हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल क्या है वो हम देखेंगे। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे दो टीएलएम्स का यूज किया हुआ है। उसमें सबसे पहला जो टीएलएम है उसमें ट्राइंगल का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, नेमिंग ऑफ द ट्राइंगल्स, वो सब मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो ट्राइंगल जो है वो 3 साइडेड क्लोज फिगर है। ट्राइंगल इज अ 3 साइडेड क्लोज फिगर। अब मैंने यहाँ पे ये जो ट्राइंगल ड्रॉ किया है ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है और ये एक तीसरा साइड है। तो यहाँ पे टोटल 3 साइड है और ये जो फिगर है वो क्लोज फिगर है। तो हमें ट्राइंगल का जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, ट्राइंगल इज अ क्लोज कर्व मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। उसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल में हमें 3 लाइन सेगमेंट मिलेगी और वो 3 लाइन सेगमेंट को ज्वाइंट करने से जो क्लोज फिगर बनता है उससे हम ट्राइंगल बोलेंगे। तो ट्राइंगल जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है उसमें 3 साइड ये और ये। अब यहाँ पे ये जो 3 साइड्स है उसमें ये है लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी एंड लाइन सेगमेंट ए सी। तो यहाँ पे जो पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी उसे हम बोलेंगे वर्टेक्स। तो ये जो 3 पॉइंट्स है उसे हम वर्टेक्स बोलेंगे। दैट मींस अ ट्राइंगल हैज 3 वर्टेक्स। अब ये ए बी, बी सी एंड ए सी उसे हम साइड और लेग बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल में टोटल 3 लेग्स यानी 3 साइड्स है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये ए, बी एंड सी, और यहाँ पे मैंने एक कर्व ड्रॉ किया हुआ है। तो ये एक एंगल है, तो यहाँ पे एंगल ए बी सी एक एंगल हुआ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं बी सी ए, तो पॉइंट सी के ऊपर मैंने ये कर्व काट किया हुआ, तो ये एक एंगल होगा बी सी ए। उसी तरह से सी ए बी, तो यहाँ पे भी कर्व किया हुआ, तो ये हो गया उसका एंगल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अ ट्राइंगल हैज 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो ट्राइंगल हैज 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अब यहाँ पे जो साइड है वो मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है ए बी, बी सी एंड सी। उसी तरह से एंगल में आप देखोगे बी ए सी, ए बी सी एंड बी सी ए, यानी बी सी ए लिखा हुआ, वो 3 एंगल्स एंड वर्टिसेस में ए बी एंड सी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो वर्टेक्स ए है तो उसके से हमें 2 साइड मिलेंगी, एक ए बी वर्टेक्स ए से, ए बी एंड ए सी। तो अब ए बी एंड बी सी ए सी जो ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पे पॉइंट ए जो है वहां पे एंगल बना, यानी ये जो वर्टेक्स है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक साइड आएगी ये। तो वर्टेक्स ए के ऑपोजिट में जो साइड है उससे हम लाइन सेगमेंट बी सी बोलेंगे। उसी तरह से पॉइंट बी से हम गिनेंगे तो ए सी उसका ऑपोजिट साइड हो जाएगा, पॉइंट सी से गिनेंगे तो ए सी उसका ऑपोजिट साइड हो जाएगा। तो द साइड ऑपोजिट टू द वर्टेक्स ए इज बी सी। उसी तरह से साइड ऑपोजिट टू द वर्टेक्स बी इज ए सी एंड द साइड ऑपोजिट टू द वर्टेक्स सी इज ए बी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ट्राइंगल एबीसी का नेमिंग किस तरह से होता है। उसमें हमारे पास क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हम नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्लॉकवाइज हम देखते हैं। तो क्लॉक हमें वॉल क्लॉक जो होती है वॉच, वो इस तरह से मूवमेंट होता है उसका। तो यहाँ से अगर मैंने स्टार्ट किया तो ए सी बी, फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया सी बी ए, फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो बी ए सी। तो ये जो 3 नाम्स थे वो क्लॉकवाइज है, सी बी ए, ये रहा सी बी ए ट्राइंगल। फिर ट्राइंगल बी ए सी तो बी ए सी एंड ट्राइंगल ए सी बी तो ए सी बी। अब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए बी सी, तो ए बी सी एक ट्राइंगल होगा। दूसरा बी सी ए, तो ये बी सी ए होगा। तीसरा सी ए बी, तो ये तीसरा ट्राइंगल। यानी ट्राइंगल का जो नेमिंग होता है वो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हम कर सकते हैं। और ट्राइंगल के लिए यहाँ पर हमने ये ब्लैक कलर से सिंबल किया हुआ है, ये उसका ट्राइंगल का सिंबल है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में हम 2 तरीके से उसका टाइप्स बता सकते हैं, एक अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स
ट्राइंगल्स कैन बी क्लासिफाइड बाय देयर एंगल्स एंड बाय देयर साइड्स। तो यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड पे जो है वो एंगल के हिसाब से उसका टाइप्स बताया गया है, और यहाँ पे जो है वो साइड के हिसाब से उसका नाम बताया गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहले लिखा हुआ है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं वो हमें मालूम है कि ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो, तो ऐसे एंगल्स को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे जब हमारा जो ट्राइंगल का नाम है वो है एक्यूट ट्राइंगल्स। तो एक्यूट ट्राइंगल्स में क्या होगा, ये 1, 2 एंड ये जो 3 एंगल्स है वो तीनों एंगल जो है वो 0 डिग्री से बड़े एंड 90 डिग्री से कम, यानी तीनों एंगल्स उसके एक्यूट एंगल्स होंगे। तो ऐसे एंगल्स को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट, दैट मींस ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। अब उसके बाद है राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल, राइट एंगल का मतलब है कि 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल जो होता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है। तो ये जो ट्राइंगल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है, उसमें ये जो एंगल है वो मेरा 90 डिग्री का है। तो ऐसा जो ट्राइंगल है उसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल का भी हमें मतलब मालूम है। तो ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है कि ऐसा एक एंगल ऐसा होता है कि जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। ऐसे एंगल्स को हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल का मेजरमेंट हमें ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 मिलता है, ऐसा जो ट्राइंगल है उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैंने जो ग्रीन कलर से ये जो ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है उसमें ये एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। तो वन ऑफ द एंगल इज एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो ऐसा जो ट्राइंगल है उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। अब हम साइड के हिसाब से बात करते हैं कि ट्राइंगल्स के कितने टाइप्स हैं। तो सबसे पहला नाम लिखा हुआ है मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि उसकी तीनों साइड का मेजरमेंट, ट्राइंगल में हमें मालूम है 3 साइड्स होती है, तो वो तीनों साइड का मेजरमेंट अगर हमें सेम मिलता है, सेम दिखाई देता है, तो ऐसे एंगल्स को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि मान लो कि ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है उसमें मैंने ए, बी एंड सी नाम दिया हुआ है। तो ए बी का मेजरमेंट इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, यानी तीनों साइड का मेजरमेंट अगर सेम है तो ऐसा जो ट्राइंगल है उसे हम एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे। अब एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के बारे में एक और आपको बात बता दूं कि अगर उसकी तीनों साइड सेम है तो ऐसे एंगल्स को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। तो उसमें जो भी 3 एंगल्स होंगे, यानी कि एंगल ए, एंगल बी और यहाँ पे एंगल सी, वो तीनों एंगल का मेजरमेंट भी सेम होगा। अब बात करते हैं आइसोस्केल ट्राइंगल। अब आइसोस्केल ट्राइंगल में क्या होता है कि वो एक ट्राइंगल जिसकी कोई भी 2 साइड इक्वल होती है, यानी यहाँ पे मैंने ट्राइंगल ए, बी एंड सी लिखा हुआ है, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये दोनों साइड्स हमें सेम दिखाई देती है। तो ये दोनों साइड अगर सेम है तो 2 साइड उसकी सेम हो गई। दैट मींस यहाँ पे अगर ए लिखा, बी लिखा और यहाँ पे सी लिखा, तो ए बी इक्वल टू ए सी, तो 2 साइड उसकी इक्वल हो गई। तो ये 2 साइड इक्वल हो गई, तो ऐसा जो ट्राइंगल है उसे हम बोलेंगे आइसोस्केल ट्राइंगल। अब आइसोस्केल ट्राइंगल में भी एक बात है कि ये 2 साइड अगर उसकी सेम है तो ये जो साइड उसे हम बेस बोलेंगे। तो यहाँ पे जो एंगल बनते हैं उसे हम बेस एंगल बोलते हैं। तो आइसोस्केल ट्राइंगल में 2 साइड सेम होती है तो उसका जो बेस एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे अगर ए बी सी लिखा हुआ है तो ए बी इक्वल टू ए सी है, देन वी कैन से दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब बात करते हैं स्केलर ट्राइंगल्स। अब स्केलर ट्राइंगल्स में तो आपने हेरोइंस फॉर्मूला वाला चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर 9, तो उसमें स्केलर ट्राइंगल आ गया कि तीनों साइड का मेजरमेंट डिफरेंट होता है।
यानी यहाँ पे ए बी एंड सी लिखा हुआ है, तो ए बी का मेजरमेंट जो होगा BC का होगा एंड AC का होगा, उसमें से कोई सेम नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमने इक्विलेटर में देखा है कि तीनों साइड का मेजरमेंट सेम होता है, आइसोस्केल में देखा है कि दो ही साइड का मेजरमेंट सेम होता है, तो यहाँ पे तीनों में से तीनों साइड का मेजरमेंट डिफरेंट होगा। तो ऐसा जो ट्राइंगल है उसे हम बोलेंगे स्केलर ट्राइंगल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी सेम साइज, उनका मेजरमेंट सेम नहीं होगा। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स।